गुरुर्ब्रह्मा मम्मी ने वो गुरुर्विष्णु अच्छा खासा बिल कागज में दिया था। गुरुर्देवो उससे मांगूंगा महेश्वरः मैं। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो अभी हमने जो देखा ना, पाठ एक जो है वो भूमिका क्या है उसके बारे में, कुंडलिनी योग के बारे में पढ़ा है। अभी अभी है ना, अभी अध्याय कुंडलिनी कल्पना नहीं यथार्थ। मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, उसके बाद चित्रा जी पढ़ेगी। कुंडलिनी कल्पना नहीं यथार्थ, पेज नंबर 332 है। ओके। जिस प्रकार चाबी से द्वार खोला जाता है, उसी प्रकार योगी को भी कुंडलिनी के माध्यम से मुक्त का मार्ग खोलना चाहिए। ये महान जिस प्रकार चाबी से द्वार खोला जाता है, उसी प्रकार योगी को भी कुंडलिनी के माध्यम से मुक्ति का मार्ग खोलना चाहिए। ये महान देवी ब्रह्मरंध्र जहाँ न दुख है और न कष्ट तक पहुंचने के मार्ग को अपने मुंह से रोके हुए शयन कर रही है। ये कुंड के ऊपर शयन करती है, एवं योगी को मुक्ति तथा मूर्ख को बंधन प्रदान करती है। योग को वही जानता है जो कुंडलिनी को जान सका है। ये कहा गया है कि कुंडलिनी सर्प की भांति कुंडली मारे हुए हैं। जो उस चलायमान कर सके, वह जीवित मुक्त हो जाता है। हठ योग प्रदीपिका 5 105 111। तो ये है उसका जो है ना, तो ये है तनावों समस्याओं एवं चिंताओं से छुटकारा पाने में असमर्थ आज का आधुनिक मानव इंद्रियों तक सीमित अपनी वर्तमान चेतना के एक ही धैर्य के नीरस एवं अरुचिकर अनुभव से गुजरने के कारण एक भौतिक तथा आध्यात्मिक द्विधा का सामना कर रहा है। कुंडलिनी बंधन और मुक्ति दोनों के प्रदान करती है। एक प्रकार से एक ठीक नहीं है, क्योंकि ये चिंता एवं निराशा का कारण बनती है और इससे मनो कायिक व्याधि एवं कष्ट उत्पन्न होते हैं जो पहले कभी नहीं थे। दूसरे रूप में ये एक वरदान ही तो है जो हमें परिवर्तन एवं उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के लिए मजबूर कर रही है, जिससे हम सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तरों पर विकसित होते हैं। तो ये कुंडलिनी जो है ना, हम सबका उस पर अधिकार है, लेकिन हमें उसको जागरूक करना पड़ेगा। तो जब मैं शुरुआत में ध्यान कर रहा था ना, पहले 2 महीने में जो मुझे अनुभव आ रहे थे, तो मुझे वो जो सर्प है ना, वो अंदर ऐसा ऐसा बैठा है दिखता था मुझे। अंदर ऐसा बैठा है करके दिख रहा था। तो धीरे धीरे वो निकल गए। और जो सर्पों का बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। कुछ कुछ ऐसे अनुभव आए मुझे कि अगणित सर्प, काले सर्प मेरे शरीर से निकल रहे थे, अगणित, ध्यान में। मैं तो सॉरी, हाँ। मैं तो एक जन्म में सांप ही थी। काला भयंकर नाग। मैं। एक जीवन में मैंने अपना सांप का देखा, बहुत लंबा, लंबे टाइम तक देखा, पूरा परिवार देखा अपना। हम्म। और हम्म। कहाँ थी क्या था वो सब कुछ देखा था। मैं मैं तो मेरे। इसलिए बोलिए। इसलिए मुझे ना सांप से कभी डर नहीं लगता। और हम्म। मैं जब छोटी थी, मैं एक सांप पकड़ के ले आई बहुत बड़ा। और जो एक मिट्टी की हांडी होती है ना घरों में, हम्म। उसमें रख दिया और थोड़ी मिट्टी डाली, पानी डाला। और मैं उसको ढक के रख दिया और रोज उसको थोड़ा सा सबसे पहले उसे खाना देने जाती थी। तो हम्म। बहुत सारे बच्चे थे घर में। मेरे चाचा ने कहा, "ये रोज सबसे पहले वहां जाती है, जरूर इसने कुछ गड़बड़ किया हुआ है।" तो मेरे पीछे पीछे आ गए, उन्होंने देखा सांप। एक थप्पड़ बजाया पहले तो। इन्होंने कहा, "कहाँ से पकड़ के लाई है?" मैंने कहा, "वहां तालाब में से लाई हूँ।" इतना बड़ा सांप। तो मुझे डर नहीं लगता सांप से, कभी भी डरती नहीं हूं मैं। वेरी गुड मैम। ऐसा होता है। हमारा भी जन्म था एक सर्प का, मैं नागराज का। ऐसा हाँ। हमें ना हजारों साल हम शिव जी के गले में थे। हर एक का नंबर आता है, उस नंबर से जरा भी हिलना नहीं था। थोड़ा भी हिला तो बात खत्म। ऐसे बैठे मैंने भी थे हम। देखा था, लिपटे हुए नहीं था। हाँ। शिवलिंग पर लिपटे हुए नहीं था, बिल्कुल सीधा। बहुत हाँ। लंबा, बहुत ही लंबा। और हम्म। बड़ा सा फना था। और शिवलिंग, काफी ऊंचा शिवलिंग था उसके ऊपर। मैं अपने को देख रही थी। और हाँ। वहां से फिर मैं चली तो मैंने अपना पूरा परिवार देखा। उसमें बच्चे भी थे,
बहुत सारे सांप थे, पानी भी नहीं था वहां, कीचड़ में खेल रहे हैं, लौट रहे हैं, और मैं बड़ी खुश हो रही हूँ। तो बहुत सारा देखा था मैंने उस जीवन का। हम ये देखा है कि सांपों के बारे में, जब हमारे अंदर जब काला सांप वगैरह देखे तो आपकी जो निकल गए, ये काला सांप दिखे तो वो है ना, हमारे आने वाले कुछ चैलेंजेस रहते हैं, कुछ दिक्कतें रहती है, वो रहती है हमारे जीवन में, वो निकल जाती है। और जैसा सुनहरा सांप हो या नाग हो, या सोने जैसा पीला हो, सुनहरा हो, वाइट हो, वो जो स्नेक्स रहते हैं वो हमारे लिए फॉर्चून लेके आते हैं, अच्छे रहते हैं। वो मुझे जो समझा मैं आपको बोल रहा हूँ। हर एक का अनुभव अलग रहेगा, लेकिन मैंने जो भी जाना है वो जाना है। ठीक है। कभी कभी बहुत मुझे मुझे कभी कभी मेरे ऊपर एस्ट्रल अटैक हो रहा था, एक 1.5 साल पहले। कुछ लोग एस्ट्रली अटैक कर रहे थे मुझे, तो मेरे मेरे संरक्षण के लिए नागराज आए थे, तो मेरे राउंड में थे, और उनके 11 मुख थे। उन 11 मुख को भी 11 मुख थे, ऐसा वाला था, बहुत बड़ा था। तो उसके आसपास भी तो कोई आता नहीं था, इतने बड़े थे, बहुत बड़ा था। वासुकी जी आ गए। हाँ। वासुकी जी आपकी रक्षा करने आ गए। हाँ। तो वो जैसे अटैक करने आते थे, तो वो अपने आप उनका जो वाहन था या कुछ था, वो मुझे मारने के लिए आते थे ना, तो वो खुद ही नीचे गिरते थे डायरेक्टली। एक दो बार उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, और और जब अटैक करने की कोशिश की, तब वो बाद में बाद में नहीं हुआ तो भाग गए वो। उनको ही तकलीफ होने लगी। तो जब वो ऐसा हुआ, 2-3 दिन हुआ ऐसा, बाद में वो निकल गए, भाग गए, फिर वापस कभी आए नहीं। और वो कौन मास्टर्स है वो भी मुझे पता है, वो कौन को किसने किया, कौन करता है, वो भी पता है। तो वो अभी डरते हैं, हमसे तो डरते हैं। हमें वो बाद में कभी उन्होंने कोशिश नहीं की, है ना। ठीक है सुप्रिया जी, आराम से बैठिए। यस, सुप्रिया जी, आप हम थोड़ी थोड़ी देर रुकिए, आप हमसे आपसे बात करेंगे, ठीक है। तब तक ये खत्म हो जाएगा। हम्म। ओके, आराम से बैठिए। यस। चित्रा जी, आपको पढ़ना है या और किसी को देना है? आपको पढ़ना है क्या? जैसे आपकी इच्छा, मैं तो पढ़ लूंगी। हाँ ठीक है, पढ़िए फिर। पढ़ती हूँ। हाँ, 332 वाला हाँ, लास्ट। 332 पेज का लास्ट पैराग्राफ है, हाँ 2 लाइनें हैं। हाँ हाँ। योग, ध्यान एवं आध्यात्मिक हम्म मूल्यों के प्रति लोगों की बढ़ी हुई रुचि से हम परिचित हैं। हम्म यौगिक जीवन एवं ज्ञान या पुनरुत्थान हुआ है। योग एवं संबद्ध विज्ञानों को अब उपचार माध्यमों के रूप में अपनाया जा रहा है, तथा इससे मनोविज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में एक अद्भुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। वैज्ञानिक अब योग के रहस्यमय पक्षों पर यह जानने के लिए गहराई से अनुसंधान कर रहे हैं कि इसमें वैज्ञानिक तथ्य क्या है, तथा ऋषियों और योगियों द्वारा दिए गए ज्ञान को अधिक सरल एवं वैज्ञानिक रूप से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि विज्ञान किसी नए तथ्य को नहीं खोज रहा है, वरन योगियों की ही प्राचीन विद्या को नया रूप प्रदान कर रहा है। योग एवं उससे वंचित विज्ञानों पर हुए वैज्ञानिक शोधों के परिणाम स्वरूप नई उपचारात्मक पद्धति तथा निहित क्षमताओं के विकास की नई विधियों, जैसे वायो फीडबैक, स्वजनित शिक्षा, मन पर नियंत्रण के उपाय, अतीन्द्रिय चिकित्सा तथा इस तरह की अन्य अनेक प्रक्रियाओं के कारण यह विद्या अब सामान्य हो चली है। चिकित्सा विज्ञान की कई नई शाखाएं प्रकाश में आई हैं, और फ्रॉयड के द्वारा इस शताब्दी के आरंभ में मन को दी गई मान्यता को यह सार्वजनिक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। तनाव एवं मनोकायी व्याधियों की औषधि मन एवं शरीर के परस्पर संबंधों तथा यौगिक, ये थोड़ा सा मिस कटिंग है यहाँ ना, कि पुनर्प्रतिष्ठा हाँ के उद्धार। मैडम, हाँ, तनाव एवं मनोकायिक व्याधियों की औषधि मन एवं शरीर
इधर कुछ लिखा नहीं है ना, बीच में लाइनें गई है ना। ओके। नहीं, खाली है वो, खाली प्रिंट प्रिंट कुछ तो रहेगा, छूट हाँ गया है। हाँ, मैंने वो गलती कुछ की। अगण्य एवं मान्य सूत्रधारों ने अतीन्द्रिय ऊर्जा के भौतिक पक्ष अर्थात प्रकाशक प्राण शक्ति एवं मानसिक पक्ष अर्थात चित्त के रहस्यों के मर्म के उद्घाटन हेतु इसे वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध करने के साथ साथ योगियों की प्राचीन शिक्षाओं को सत्यता की भी पुष्टि की है। इस यौगिक विचारधारा को वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिखाया है कि एक ऐसी ऊर्जा का अस्तित्व है जो शरीर से संबंधित है, परंतु जो शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही पक्षों को प्रभावित करती है। यह शक्ति हमारी चेतना तथा सजगता के स्तर को बढ़ाने में सहायक है। यह शक्ति कल्पित अथवा अलौकिक धारणा मात्र नहीं वरण यथार्थ है। कुंडलिनी इस शक्ति का सर्वाधिक उच्च एवं अंतिम रूप है जो हम सबके भीतर सुषुप्त अवस्था में निहित है। ये कुंडलिनी जो है सभी के भीतर स्थित है, बस इसको जानना है, इसके विषय में हमें जानकारी करनी है और इसको हो सकता है तो जगाना है। मनोविज्ञान अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक वर्ग के कई प्रतिष्ठित सदस्य शक्ति एवं चेतना के संबंध को समझने के उपायों के रूप में विचार संश्लेषण, मानसिक उपचार, साइको साइकोकेनेसिस, मानसिक शक्ति के पदार्थ को हिलाना, डाउ डाउजिंग, डेलोग्नोसिस जैसी अन्य चमत्कारिक घटनाओं पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, हॉलैंड, स्वीडिजन स्वीडिनेविनिया तथा ऑस्ट्रेलिया के कई कर्मठ वैज्ञानिक इस गंभीर विषय पर अनुसंधानरत हैं, परंतु इस क्षेत्र में रूप अभी सबसे आगे है। रूस सबसे आगे है। इस वैज्ञानिकों ने अपने देश की सरकार से आर्थिक सहायता भी प्राप्त है। कुछ क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां अध्ययन के इस क्षेत्र को बायो इलेक्ट्रॉनिक तथा पैराफिजिक्स कहा जाता है, साधारणतः इसे परामनोवैज्ञानिक के रूप में ही जाना जाता है। चेकोस्लोवाकिया में इसे साइकोटॉनिक्स कहा जाता है। इस क्षेत्र के अग्रगण्य अग्रगण्य चेक शोधकर्ताओं में से एक डॉक्टर जेनेक रेजदार का 1970 में बिहार योग विद्यालय मुंगेर में प्रवास के दौरान स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के साथ परिचय हुआ। डॉक्टर रेजदाक ने जापान में 1976 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धार्मिक एवं परामनोवैज्ञानिक पर बोलते हुए उनकी परिभाषा इस प्रकार दी थी। यह वह विज्ञान है जो जीवित अवयवों एवं उनसे संबद्ध वातावरण के मध्य होने वाली बाहरी एवं आंतरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है तथा इन प्रक्रियाओं के मूल में हो रही ऊर्जा प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है, जिससे प्राकृतिक नियमों के क्षेत्र में हमारा ज्ञान बढ़ सके। मैम हो गया मैम, आप थोड़ा। अतीन्द्रिय शक्ति बहुत सारी हम्म ऐसी क्रियाएं भी हैं, हम्म हम्म। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जिससे हम अपने मस्तिष्क को भी ठीक कर सकते हैं और स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं योग के द्वारा, और शारीरिक बीमारियों को और शारीरिक जो भी कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं इन योग योग क्रियाओं के द्वारा। ऐसा कई विद्वानों ने इस पे शोध करके बताया है। मैम आप मैम थोड़ा एक मिनट। यस। सुप्रिया जी। हाँ जी। सुप्रिया जी आज बहुत काम करके आए हैं, ये सुप्रिया जी। हाँ सुप्रिया जी, आप पढ़ सकते हो आज? थक गई। आप पढ़ सकते हो?
हाँ, पढ़ सकती हूँ। यस, आपको पढ़ने देंगे। हाँ। यस यस, आज चित्रा जी कल हम पढ़ेंगे, आज हम्म, सुप्रिया जी को थोड़ा देंगे पढ़ने के लिए। यस, यस सुप्रिया जी, हम आपके बारे में बहुत हाँ कुछ। हाँ बिल्कुल। यस। हम्म। हाँ, अतीन्द्रिय पेज शक्ति। नंबर 334। यस। अतीन्द्रिय शक्ति। हम्म। अतीन्द्रिय शक्ति में प्रयोगशाला के कई उपकरणों जैसे ऑल्टमीटर, जिगर, काउंटर तथा मैग्नेटोमीटर को प्रभावित कर सकने की क्षमता पाई गई है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह शक्ति विद्युतीय, चुंबकीय अथवा ध्वनि तरंगी है, बल्कि वह तो इन सब से संबंध तथा परे भी लगती है। इस तथ्य पर अनेक अनुसंधानकर्ता सीवियत वैज्ञानिक से सहमत है कि अतीन्द्रिय शक्ति, पेज नंबर 335, का मूल विद्युतीय क्रियाशीलता में हो तो सकता है, किंतु इसका स्वभाव पूर्णतः भिन्न है। योगियों के कथन के अनुसार प्राण ही हमारे भौतिक ब्रह्मांड का आधार है। यही प्राण पदार्थ का भेदन करता है, उसे व्यवस्थित रखता है और संपूर्ण शक्ति का आधार है। वे प्राण को एक भिन्न एवं ऊंचे परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। वैज्ञानिक ने इस यौगिक दृष्टिकोण को भी स्वीकार कर लिया है कि बायो एनर्जी के नाम से जानी जाने वाले अतीन्द्रिय शक्ति का आधार शरीर है तथा यह शक्ति शारीरिक एवं मानसिक दोनों क्षेत्रों क्षेत्रों को प्रभावित करती है। वो प्रभावित। यस, उनका वो। यस, दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करती है। यल न्यूरो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर लियोनार्ड राविज ने शरीर के जीवन। चारों ओर मौजूद। मैम आपका कट हो रहा है। हाँ, सुप्रिया जी, आप कट हो रहा है। आप बैठेंगे आराम से। हो रहा है। हाँ, कट हो रहा है, हम्म, आप आराम से बैठिए थोड़ा। हम्म। ठीक है, ये पैराग्राफ है ना, फिर हम्म, से पढ़ेंगे। यस, चित्रा जी आप फिर से पढ़िए हम्म, ये पैराग्राफ वैज्ञानिक को। हम्म। थैंक यू। हम्म। वैज्ञानिकों ने इस यौगिक दृष्टिकोण को भी स्वीकार कर लिया है कि बायो एनर्जी के नाम से जानी जाने वाली अतीन्द्रिय शक्ति का आधार शरीर है तथा यह शक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करती है। येल न्यूरो साइकी साइकियाट्रिस्ट को डॉक्टर लियोनार्ड राविज ने शरीर के चारों ओर मौजूद इस ऊर्जा को 12 फीट की दूरी तक नापा है। नंबर एक, इसके द्वारा सूक्ष्म प्राणिक शरीर के भौतिक शरीर में व्याप्त हो जाने, उनके परस्पर निर्भर हो जाने, तदुपरांत शरीर के कार्यशील होने की धारणा की पुष्टि होती है। जो हमारा ऑरा है ना, ऑरा, उसको हम्म। नापा और उसका कितना विस्तार हुआ है उसको भी इन्होंने खोज किया। अनेक परासामान्य घटनाओं के अनुसंधान के दौरान पाए गए शारीरिक परिवर्तनों एवं तथ्यों से इस परिकल्पना को यथोचित बल मिला है। उदाहरण स्वरूप अपने सामान्य अनुसंधानों के अंतर्गत ए ए ए ए उत्कोश की फिजियोलॉजिस्ट इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट, फिजियोलॉजिकल इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट। यूज हम्म। सैनिक, हाँ, लेनिन ग्रेड लेनिन लैब। ग्रेड हम्म। मिलिट्री लैब हम्म। के डॉक्टर ग्रेनाडी साइवेज द्वारा हम्म। नेला मिखाइलोवा के साइको साइको। बिनेसिस के विभिन्न प्रदर्शनों के दौरान मस्तिष्क तरंगों, हृदय गति एवं नाड़ी की गति का अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि जब मिखाइलोवा बिना स्पर्श किए वस्तुओं को हिलाने का प्रयास कर रही थी, तब संयंत्रों से संयंत्रों ने यह संकेत दिया कि उनके संपूर्ण शरीर से भीषण तरंगे निकल रही थी एवं उनके चारों ओर ऊर्जा का एक क्षेत्र भी था जो दृष्टि की दिशा में स्पंदित हो रहा था। इन ऊर्जा तरंगों के अनुरूप ही हृदय और मानसिक की तरंगे भी स्पंदित हो रही थी।
इससे यह स्पष्ट होता है कि मिखलोवा द्वारा चमत्कारों में प्रयोग की जाने वाली अतीन्द्रिय शक्ति का उसके शरीर से भी घनिष्ठ संबंध अवश्य है। इस अनुसंधान का विवरण इस प्रकार है। ये इसमें ये बताया गया, कुछ लोग ना अपनी आंखों से और अपनी किस हाथों की ऊर्जा निकाल के किसी भी चीज को हिलाते डुलाते रहते हैं बिना छुए। कई बार वो दिखाते भी हैं ऐसा कि उसने उस चीज को खिसका दिया है, वो हिलने लगी है। ये सब कुछ वो है ऊर्जा। तो ये ये लेकिन वो नाम दिया गलत है है। उन्होंने, ये लेकिन वो उन्होंने चीजें सबसे पहले गलत है। इसका वो किया था। लेकिन वो चीजें हाँ, है गलत तो है। ये गलत, बहुत हाँ। बड़ी शक्ति चाहिए इसके लिए ना। हम्म। श्रीमती मिखलोवा ने किया था ये सब। हम्म। श्रीमती मिखलोवा इन सब परीक्षणों के बाद पूर्णतः थक चुकी थी। वाह! उनका नाड़ी स्पंदन नहीं के बराबर था। इसके अतिरिक्त आधे एक घंटे में ही उनका करीब 4 पाउंड वजन घट गया था। इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है इन क्रियाओं को करने का शरीर पर। ईईजी, मस्तिष्क तरंगमयी यंत्र जो कहते हैं ना, ईईजी जो सिर के अंदर से ये जी वो करते हैं। एक्सरे वगैरह। हम्म। हाँ, वो है ये। से पता लगा कि वे अत्यधिक भावनात्मक उत्तेजना से ग्रस्त थी। रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक थी, अतः श्रावी संस्थान में भी असंतुलन आ गया था। संपूर्ण संपूर्ण शरीर इस प्रकार कमजोर हो गया था जैसे किसी भयंकर तनाव के समय होता है। स्वाद की अनुभूति समाप्त हो गई थी, हाथ पैरों में दर्द था और उन्हें चक्कर आ रहे थे। नंबर 3, एक बार अपने इस सामर्थ्य की एक 7 घंटे की फिल्म बनाने के बाद तो मिखाइलोवा कुछ समय के लिए अंधी हो गई थी। बाप रे! सोवियत संघ के ही दूसरे अनुसंधानकर्ताओं ने मस्तिष्क तरंगों में परिवर्तन भी पाए हैं जो टेलीपैथिक सिग्नलों से निजी रूप से संबंध है। अमेरिका में हुए शोध से यह पता चलता है कि टेलीपैथिक प्रक्रियाओं के दौरान शरीर में रक्त की मात्रा में परिवर्तन होता है। ये भी अच्छी चीज नहीं है। हम्म। उपरोक्त प्रयोगों से यह प्रभावित हो जाता है कि मानसिक शक्ति अथवा बायो एनर्जी की उत्पत्ति शरीर से ही होती है। इसके अतिरिक्त यही वह शक्ति है जो ग्रंथियों के कार्यों से लेकर मस्तिष्क एवं हृदय तक चरा तक चयापचय के समस्त अंगों को सक्रिय करती है। भावनाओं तथा इंद्रियों के क्रियाकलापों में भी इसी शक्ति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसके साथ ही प्राण का शरीर के अंगों पर आधारित होने तथा उनके कार्यों को प्रभावित करने के बावजूद भी विस्तृत क्षेत्र पर आधिपत्य है। प्राण अतीन्द्रिय दृष्टि एवं अतीन्द्रिय श्रवण की सामर्थ्य तथा अन्य अत्यधिक संवेदनात्मक अनुभवों से संबंध है। यह एक मानसिक या मनोवैज्ञानिक रूप है तथा ठोस एवं सूक्ष्म दोनों ही है। मैम मैम मैम, आप हो गया मैम। मैं पढ़ता हूँ, और क्योंकि वो आधा घंटा रहेगा बाद में फिर से, तो थोड़ा मैं फिनिश करता हूँ, ध्यान लेता अच्छा। हूँ। ठीक है। थैंक हाँ यू मैम। जी। अतीन्द्रिय शक्ति बिना किसी प्रत्यक्ष शारीरिक मध्यस्थता अथवा माध्यम के पदार्थों को प्रभावित कर सकती है। ये एक ऐसी शक्ति है जिससे कार्य करते हुए तो हम नाप नहीं सकते, लेकिन उसके परिणाम देख सकते हैं। इसका प्रयोग उपचार में भी किया जा सकता है। अमेरिका की सिस्टर जुस्ता निस्मिथ ने यह सिद्ध कर दिया है कि मानसिक शक्ति द्वारा एंजाइम्स प्रभावित होते हैं। उन्होंने पता लगाया कि ट्रिम्सन नामक का एक पाचक एंजाइम जिसकी क्रियाशीलता अल्ट्रावायलेट प्रकाश के संपर्क में आने से घट जाती है, तथा उसे उच्च तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में लाने से उसकी सक्रियता बढ़ जाती है। जब जल विघटित ट्रिप्सिन के घोल को एक मान्यता प्राप्त मनोचिकित्सक साइकी खिलर ने अपने हाथों से 72 मिनट तक रखा तो ट्रिप्सिन की सक्रियता बढ़ गई।
आर वाइंगर ने देखा कि कुंडलिनी योग के एक अभ्यासी ने कुछ प्राणायाम तकनीकों का अभ्यास किया और उसके बाद वह अपने हाथों को एक निश्चित स्थिति में रखकर एक प्याज के नजदीक बैठा। वह परीक्षात्मक पौधे और कोशिका प्रभाग से लगभग 2 फीट दूर था। इससे चयापचय ऊर्जा से 108% तक वृद्धि हो गई हुई। लेकिन जब एक नियंत्रित प्रयुक्त व्यक्ति प्राणायाम किए बिना उसी स्थिति में बैठा तो पौधे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमारे पास इन परीक्षणों का एक स्पष्ट प्रमाण है कि एक नए प्रकार की अंतरिंद्रिय शरीर क्रियात्मक ऊर्जा का अस्तित्व है, जो कि योगियों द्वारा वर्णित एक मौखिक परंपरा में बताई प्राण एवं कुंडली की अवधारणा से मेल खाती है। अभी है सारांश, आराम से सुनिए। आधुनिक विज्ञान के सारांश। आधुनिक विज्ञान ये जानने में समर्थ हो चुका है कि अतीन्द्रिय ऊर्जा वास्तविक और शरीर पर आधारित तथ्य है। यद्यपि यह आधुनिक विज्ञान की ज्ञात श्रेणियों में अंतर्गत नहीं आता, परंतु इसके प्रभाव को बारंबार अनुभव एवं रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके अस्तित्व पर कोई शंका नहीं करता। ये क्या है और कैसे कार्य करते हैं, हमारे शरीर और मन रो इसके संबंध तथा एक विकासीय उपकरण के रूप में इसके अंतर्निहित उपयोग के विषय में अभी वैज्ञानिक द्वारा शोध होना शेष है। और ये वैज्ञानिक योगियों के अनुभव से इस परिप्रेक्ष्य में मार्गदर्शन पाएंगे। ये शोध जल्दी ही बिहार योग विद्यालय में रखी जाएगी, ये जहां हम ये घटनाओं के विविध पहलुओं पर अनुसंधान करेंगे। इसके द्वारा हम मन और शरीर के संबंधों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ये कार्य मनोदैहिक दवाइयों, मनोविज्ञान एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से अध्ययन के क्षेत्र में एक जबरदस्त क्रांति लाएगा। अपनी अतीन्द्रिय ऊर्जा का विकास करने तथा उसके प्रति सजग रहने में महान आनंद एवं उत्तम स्वास्थ्य जो हमारे अस्तित्व का एक सूक्ष्मतम भाग है। इस जान इस जान एवं समझ कर ये अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकता है, अपनी अतिन अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास कर सकते हैं तथा अपने आध्यात्मिक विकास को तेज कर सकते हैं। ये सब कुछ हो जाएगा। हम मन से करना चाहिए, मन से मांगना चाहिए और दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा चाहिए। जब हम दूसरे के लिए कुछ करेंगे तो अपने लिए खुद यूनिवर्स भी देता है। तो ये मैंने जाना है। तो आप किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ना तो ध्यान में इमिडिएटली जाएंगे क्योंकि टाइम कम है। यस। चलो पानी पी के बैठिए। जिसको पानी पीना है पेट पानी पी के बैठिए। आराम से ध्यान में बैठिए। आज टाइम कम है तो हम ज़्यादा प्रश्न उत्तर नहीं देंगे। और जब 10 मिनट रहेगा तो मैं क्लोज करूंगा उसके पहले। ठीक है। तो आराम से बैठिए, ध्यान में जो भी है आराम से बैठिए, आपको जो अच्छा लगा। और हमें ना अलग अलग स्तोत्र करेंगे और कुछ मंत्रास करेंगे, तो उसको आप ये मत लीजिए और बैठिए। और हो सके तो अपनी कैमरा ऑन रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। और इसमें कुछ जो भी किसी को जो परेशानियां रहती हैं, हमें बहुत सारी कुछ कुछ पता रहते हैं। हम डायरेक्टली ग्रुप में किसी के बारे में बोल नहीं सकते, लेकिन हमें पता रहते हैं, उसके हिसाब से ध्यान होता है। और जिसका कैमरा ऑन रहता है उनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। और जिसका नहीं रहता है उसको थोड़ा कम ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो आप जिसको भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम से कुछ बताना चाहते हैं, तो मुझे डायरेक्टली बोला करें, तो हम कर सकते हैं उसके लिए, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम ध्यान करते हैं, जो भी हमारे सामने रहते हैं उनके हिसाब से हम ध्यान करवाते हैं। और वो जो होता है वो मैं खुद नहीं करवाता, दूसरे करते हैं, दूसरे मास्टर्स करवाते हैं मेरे थ्रू। तो आप 10 मिनट का है अभी टाइम, ठीक है, 10 मिनट में करेंगे, जितना हो सके तो करेंगे। बाकी ठीक है, 10 मिनट का ही ध्यान रहेगा आज। कल हम प्रॉपर करेंगे, नहीं तो ये 10 मिनट होने के बाद फिर से बैठना है तो बैठ सकते हैं। ठीक है। ये 10 मिनट का ध्यान रहेगा। उसके बाद फिर से मैं ओपन करूंगा ग्रुप, तब आप बैठना है तो और आधा घंटा ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। चलो, तो ध्यान में बैठिए, 10 मिनट पहला करेंगे, उसके बाद मैं फिर से ऑन करता हूँ, जिसको आना है वो आए, मैं चालू करता हूँ ध्यान। ठीक है। तो आराम से बैठे ध्यान के लिए, आंखों को बंद करना है। आज के लिए हम क्षमा चाहते हैं, ये थोड़ा जूम का रिचार्ज का इशू है, तो हम देखेंगे कल इसको कैसा निपटाया जाए। ठीक है। तो आप ध्यान में बैठिए आराम से।
आंखों को बंद रखिए। निरंजन जी, आप पानी पीजिए और आंखें बंद रखिए, ठीक है? ओके। जो है आप खाली विश्वास करके कीजिए इस यूनिवर्स पर। जो आपके सामने बैठा है वो व्यक्ति अलग रहता है, और जो यूनिवर्स करवाता है वो अलग है, ठीक है? जो होता है वो हम अंदर की आवाज से होता है। ध्यान से पहले हम संकल्प करेंगे। थैंक यू। आज सुप्रेश जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन टाइम के अनुसार फिर से हम जुड़ेंगे तब उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं पहले आप परमिशन लेंगे। आंखों को बंद रखिए और श्वास पर ध्यान रखिए, और मैं जो बोलता हूँ उस पर आप ध्यान रखिए। मैं स्वयं और सभी को क्षमा करता हूँ या करती हूँ। मैं शांत और तनाव मुक्त हूँ। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ। मेरा शरीर और मन स्वस्थ है। मेरी ऊर्जा बढ़ रही है। मुझे धन और अवसर मिल रहे हैं। मैं समृद्ध बन रहा हूँ, बन रही हूँ। मैं वर्तमान में जी रहा हूँ, जी रही हूँ। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। मैं नियमित ध्यान करता हूँ, करती हूँ। मैं आध्यात्मिक ज्ञान सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ। मैं आध्यात्मिक जीवन में जी रहा हूँ, जी रही हूँ। मैं हर दिन अधिक जागरूक बन रहा हूँ या बन रही हूँ। मुझे जीवन पर पूरा भरोसा है। मेरा मन शांत है। मैं सत्यवचनी हूँ। मैं चिंता छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं। मैं बदलाव को खुशी से स्वीकार करता हूं या करती हूँ। मेरे जीवन में सही लोग और अवसर आ रहे हैं। मेरा जीवन संतुलित हो रहा है। मैं प्रेम और करुणा से भर रहा हूँ या भर रही हूँ। मैं शांति और समृद्धि से भर रहा हूँ, भर रही हूँ। ध्यान में, अभी हमें ध्यान में प्रवेश पूरा करना है। अब मैं स- सभी विचार और चिंताएं छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ। मेरा शरीर ढीला और मन शांत हो रहा है। मैं शांति और समर्पण के साथ ध्यान में प्रवेश करता हूँ, करती हूँ। पूरा ध्यान सांसों पे रहना चाहिए। अभी आराम से बैठना है। अभी हम थोड़ा चक्रों पे ध्यान देंगे। चक्रों पे ध्यान देना है। अपने मूलाधार चक्रों पर ध्यान दीजिए। अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान दीजिए, जो हमारे बेस में है। जो जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड जितना खत्म होता है ना, उधर रहता है, उसके आसपास। और जो मैं मंत्र बोलता हूँ उसको आप सुनिए या दोहरा सकते हैं। लम, 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 लम। उसके बाद आएगा स्वादिष्टान चक्र, जो हमारे गुरुद्वारा है। उसको आप अंकुचन या कॉन्क्रीट कर सकते हैं, या रिलैक्स करते हैं, उसको आप कर सकते हैं। और वो, हाँ, हमारा स्वादिष्टान चक्र है। उसका जो मंत्र है, वम, 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 वम। उसके बाद है मणिपुर चक्र, जो हमारा नाभि है। नाभि के आसपास वो रहता है, नाभि के पास। नाभि पे ध्यान दीजिए, और श्वास उधर से आनी चाहिए और जानी चाहिए। उसका जो मंत्र है, रम, 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 रम। इससे हमारे
सभी सातों चक्र जो है वो संतुलित होंगे और हमारा जीवन नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आता है अनाहत चक्र, हृदय चक्र। हमारा जो हार्ट है या हृदय है, उधर वो चक्र रहता है। उसका जो मंत्र है यम, तो उसको हम दोहराएंगे, यम यम यम। यम यम। उसके बाद आता है विशुद्ध चक्र, जो हमारा साउंड बॉक्स है, स्वर यंत्र बोला जाता है गले में, उधर उसका निवास रहता है। उसके बीचों बीच उसका जो मंत्र है हम 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 उसके बाद आता है आज्ञा चक्र, थर्ड आई। उसका जो मंत्र है ओम। हमारे दोनों आंखों के बीच, थोड़ा पीछे, दोनों भुवों के बीच में अंदर वो रहता है। उसका मंत्र है ओम। ओम 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 ओम। ठीक है। अभी उसके बाद आता है सहस्त्र चक्र, हमारे सिर के ऊपर, जो उधर भौरे रहते उधर रहता है सहस्त्र चक्र। उसका भी मंत्र है ओम। उसका मंत्र है ओम ओम ओम। आपका इस मंत्रों से और इन चक्रों का ध्यान करके हमारे शरीर में पूरी एनर्जी संतुलित हो रही है। हर जगह वो, हर एक सेम, पूरे सब जगह हमारे शरीर में फैल रही। आंखों को बंद रखें। अभी बंद हो सकता है तो श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। जब बंद होगा तो आपने बाद में हम फिर से वो मीटिंग को खोलेंगे। जिनको आना है ध्यान करने के लिए वो आ सकते हैं। तो ध्यान में जो कृतज्ञता है, मैं स्वयं के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैंने आज अपने लिए सुंदर समय निकाला। मैं अपने शरीर, मन, श्वास और आत्मा के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं अपने माता पिता, परिवार, गुरुजनों, मित्र और जीवन में मिले हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। लास्ट मंत्र है, हम पढ़ेंगे। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा